तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बहराइच हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा झटका। बहराइच में दंगा भड़काने के मामले में बीजेपी के 7 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज। बाबा सिद्दीक की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई जेल से लड़ेगा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, कई पार्टियों ने दिया ऑफर। उत्तर प्रदेश में अब फर्जी एनकाउंटर नहीं कर पाएगी उत्तर प्रदेश पुलिस, शासन ने नई गाइडलाइन की जारी, अब एनकाउंटर की होगी वीडियोग्राफी। इजराइल के साथ अमेरिका ने किया धोखा, सीक्रेट प्लान कर दिया लीक, नेतन्याहू के छूटे पसीने, अब ईरान करेगा इजराइल से मुकाबला। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कैमरे पर चीफ जस्टिस को जमकर दी गाली। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर चीफ जस्टिस ने कह दिया था कुछ। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव में बिजी बीजेपी के खिलाफ बिहार में बड़ी साजिश, बड़े धमाके की तैयारी में नीतीश कुमार, गिरा सकते हैं केंद्र में मोदी की सरकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बहराइच हिंसा को लेकर बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। बहराइच में दंगा भड़काने के मामले में बीजेपी के 7 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि बहराइच हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा झटका आज लगा है। दरअसल आपको बता दें कि बहराइच में हिंसा भड़काने के मामले में बीजेपी के 7 कार्यकर्ताओं के खिलाफ आज एफआईआर दर्ज हो गई है। ये एफआईआर किसी मुसलमान ने नहीं बल्कि खुद मौजूदा बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब मामला उखड़ा था तो मैंने भीड़ को शांत कराने की पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी के युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव समेत अन्य बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती दंगा भड़काया और मुसलमान व्यक्ति के घर पर चढ़कर उनका झंडा उतारा और इन्होंने ही दंगा भड़काया है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी विधायक के इस आरोप के बाद इन सभी 7 बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है और इनको अब पुलिस तलाश कर रही है, यानी बीजेपी ने ही बहराइच में हिंसा भड़काई थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबा सिद्दीक की हत्या करने के बाद जेल से चुनाव लड़ेंगे लॉरेंस बिश्नोई, इस पार्टी ने दिया ऑफर। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीक की हत्या करने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए लॉरेंस बिश्नोई को उत्तर भारतीय विकास सेना ने टिकट का ऑफर दिया है। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को पार्टी द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ाने की पेशकश की गई है। जेल में पत्र भेजकर उत्तर भारतीय किसान सेना ने बिश्नोई से चुनाव लड़ने का अनुरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हाल ही में हुए बाबा सिद्दीक हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। हालांकि पुलिस अभी इसमें हत्या में बिश्नोई के हाथ होने की जाँच कर रही है। बाबा सिद्दीक सलमान खान के करीबी माने जाते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में अब फर्जी एनकाउंटर नहीं कर पाएगी यूपी पुलिस, शासन ने नई गाइडलाइन की जारी, अब एनकाउंटर की होगी वीडियोग्राफी। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में एनकाउंटरों पर उठ रहे सवालों को लेकर शासन ने नई गाइडलाइन आज जारी की है। डीजीपी ने पुलिस अफसरों के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में अब पुलिस के साथ मुठभेड़ में अपराधी की मौत या घायल होने पर घटना स्थल की वीडियोग्राफी जरूर कराई जाएगी। साथ ही अपराधी की मौत होने पर उसके पोस्टमार्टम की पूरी कार्रवाई वीडियो कैमरे के सामने होगी। इसमें 2 डॉक्टरों की संयुक्त टीम रहेगी। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों ने भी घटना स्थल की जाँच करने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस द्वारा जो एनकाउंटर किए जा रहे हैं उस पर लगातार विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं और ये एनकाउंटर भी फर्जी तरीके के लगते हैं। इसी मामले को लेकर अब शासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरीके से एनकाउंटर करेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी पर कब्जा करने के लिए इजराइल ने 1000 महिला और बच्चों को यूरोप भेजने का बनाया प्लान, भड़के मुस्लिम देश। दोस्तों आपको बता दें कि फिलिस्तीनी देश को लेकर गाजा पट्टी के लोग इजराइल से लगातार जंग लड़ रहे हैं। इसी जंग के बीच अब इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी पर पूर्ण रूप से कब्जा करने का मन बना लिया है और गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी मुसलमानों की जमीन को कब्जा करने की बात कही गई है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी यानी फिलिस्तीनी देश पर पूर्ण रूप से कब्जा करने के लिए इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में रह रही 1000 महिलाओं और बच्चों को गाजा पट्टी से बेदखल करने का प्लान बनाया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सरकार
इन 1000 महिला और बच्चों को यूरोप भेजेगी, यानी यूरोप इनको भेज दिया जाएगा और फिर वापस इनको गाजा नहीं आने दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कैमरे के सामने चीफ जस्टिस को दी जमकर गाली। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने सोमवार को उस समय बड़ा विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को कैमरे पर गाली दी, जब उनसे अयोध्या विवाद के संदर्भ में की गई उनकी भगवान से प्रार्थना वाली टिप्पणी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका विरोध किया और चंद्रचूड़ को गाली दे दी। दरअसल आपको बता दें कि इस समय जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के फैसले को लेकर कहा था कि वो भगवान से रोज प्रार्थना करते थे कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो विवाद है वो जल्द से जल्द सुलझ जाए और उस पर कोई फैसला आ जाए। इसी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद आग बबूला हो गए और उन्होंने जो है चीफ जस्टिस को गाली बक दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी के मदरसों को बड़ी राहत, छात्रों को सरकारी स्कूल में शिफ्ट करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बाल अधिकार निकाय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की उस सिफारिश पर रोक लगा दी है जिसमें राज्यों से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूल में शिफ्ट करने का अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने सोमवार को एनसीपीसीआर की उस सिफारिश पर भी रोक लगा दी जिसमें शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम का अनुपालन नहीं करने वाले मदरसों को बंद करने की बात कही गई थी। इस फैसले के बाद केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश एवं त्रिपुरा सरकारों द्वारा जारी निर्देशों पर भी रोक लगा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में जारी एक आदेश में गैर मान्यता वाले और सरकार के सहयोग से चलने वाले मदरसों के गैर मुस्लिम छात्रों को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट याचिका जमायते उलमाए हिंद ने लगाई थी जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को चुनौती दी गई थी और सरकार के इस आदेश पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बिहार में साजिश, बड़े धमाके की तैयारी में नीतीश कुमार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में व्यस्त बीजेपी को बिहार में बड़ा झटका लगने वाला है। बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चला रही पार्टी जेडीयू ने 2025 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जेडीयू इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। जानकारी के मुताबिक बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इस बार 125 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। पार्टी इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पिछली बार यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने राज्य की 243 सीटों में से 115 पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। वहीं बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन अब बीजेपी से उन्होंने ज़्यादा सीटें मांगी है। यानी अगर नीतीश कुमार को बीजेपी ने ज़्यादा सीटें नहीं दी तो वो अन्य किसी पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल के साथ हुआ धोखा, सीक्रेट प्लान हुआ लीक, नेतन्याहू के छूटे पसीने। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे इजराइल को तगड़ा झटका लगा है। इजराइल के खुफिया दस्तावेज अमेरिका से लीक हो गए हैं। इन दस्तावेजों के लीक होने की खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है जिसने न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका में भी हड़कंप मचा दिया है। ये दस्तावेज बेहद गोपनीय रखे गए थे जिन्हें टेलीग्राम के जरिए लीक कर दिया गया है। अमरीकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि दस्तावेज लीक होने की जांच की जा रही है। ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट कैसे लीक हुए हैं कोई नहीं जानता है। इसमें इजराइल की पूरी प्लानिंग मौजूद है। लीक दस्तावेजों में हमले की तैयारियों में कथित तौर पर एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल और गोला बारूदों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने जैसे प्लान शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि इस प्लान के खुलने के बाद अब इजराइल अमेरिका की नींद उड़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तराखंड के चमोली में मुस्लिम समुदाय के बहिष्कार पर भड़के ओवैसी, सरकार और मोदी को दी चुनौती। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिले में मुस्लिम समुदाय के बहिष्कार के फरमान के बाद एआईएमएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इसी मामले को लेकर एक पोस्ट किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को भारत में अछूत बना दिया गया है। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि पहले एससी वाले लोगों के साथ ऐसा
व्यवहार हिंदू करते थे, लेकिन अब एससी वालों से ज़्यादा मुसलमानों के साथ हिंदू ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली में 15 मुस्लिम परिवारों का सामूहिक बहिष्कार किया जा रहा है। चमोली के व्यापारियों ने धमकी दी है कि अगर 31 दिसंबर तक मुसलमानों को चमोली छोड़ देना होगा। अगर मकान मालिक मुसलमानों को घर देंगे तो 10,000 का जुर्माना देना होगा। अगर उन्होंने घर खाली नहीं किए तो उनके घरों को भी तोड़ फोड़ दिया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने इसी मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अरबों शेखों से हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, लेकिन क्या चमोली के मुसलमानों को मोदी गले नहीं लगाएंगे?